बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई एक अहम डेवलपमेंट है। सबको इंतज़ार था कि मिलिट्री कोर्ट के मामले का क्या हुआ, यानी कि वो जो सिविलियन का मिलिट्री अदालतों के अंदर ट्रायल होना है, और ख़ास कर तहरीक इंसाफ के वो जो शरपसंद लोग हैं जिन्होंने सानिया 9 मई में जो बर रास्त मुलविस है उनका ट्रायल जो है वो मिलिट्री अदालतों में या फ़ौजी अदालतों में चलने से मुतल्लिक जो है वो बातें हो रही हैं, और इस हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो इक़दामात भी जो हैं वो कर लिए गए हैं। तो अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया गया था, और पहले तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस मामले को टेकअप करने से ही जो है वो पहलू तय कर रही थी, लेकिन बाद में जब तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त आती है और फिर 2 नामवर वकला जो हैं लतीफ़ खोसा और जाज एहसन जाकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इन चैम्बर जाकर मिलते हैं, तो उसके बाद हम देखते हैं कि फौरी बेंच भी बन जाता है। लेकिन बात सिर्फ ये नहीं है, बल्कि वो बेंच जो है वो टूट भी गया। 9 रुकनी लार्जर बेंच बनाया था मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लिक मामले पे अपना चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने, और वो जो बेंच है उसकी तश्कील के ऊपर एतराज़ात उठा दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जजेस, यानी कि नामजद चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने। उन्हें कहा था कि चूँकि ये बेंच की तश्कील जो है ये गैर आइनी है, जब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट मौजूद है, बिल मौजूद है, तो ये बेंच जो है वो उस हवाले से या उस कानून के मुताबिक तरतीब दिया जाना चाहिए था, तश्कील दिया जाना चाहिए था। लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जो है वो कानून को जो है फॉलो नहीं किया, तो इस वजह से इन 2 मोअज़्ज़ज़ जजेस ने जो है वो इनकार कर दिया। उसके बाद ये बेंच जो है वो 9 से 7 रुकनी बेंच बना, और फिर 7 रुकनी बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो है वो ख़ुद कहा था कि ये यहाँ पे एक दरख्वास्त गुजार हैं जस्टिस साबिक़ चीफ जस्टिस जवाद ख़ाजा, तो वो मेरे करीबी रिश्तेदार हैं, अगर किसी को इतराज़ है तो मैं इस बेंच का हिस्सा नहीं होता। तो बाद में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, वफाक की जानिब से उनके ऊपर भी एतराज़ उठाया गया, जिससे वो भी बेंच से छोड़कर चले गए। तो यूँ ये बेंच जो है वो 9 से 7 और 7 से होता हुआ 6 रुकनी बना, और फिर इस 6 रुकनी बेंच ने जिस उजलत के साथ कुर्बान बकर ईद यानी कुर्बानी की ईद से पहले जिस तरतीब के साथ जो है वो समातें की, उससे यही लग रहा था कि आज नहीं तो कल ये फ़ैसला आ जाएगा। लेकिन बाद में हमने देखा कि ये मामला जो है वो जुलाई के तीसरे हफ्ते तक जो है वो चला गया था। अब तीसरा हफ्ता चूँकि लगने को है, तो ख़बर और अहम डेवलपमेंट ये है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से अब जो है इस मामले को जो है वो बाकायदा समाअत के लिए जो है वो मुकर्रर कर दिया गया है। 18 जुलाई को जो है वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो इस मामले पर समाअत करेगा। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये समाअत हो पाएगी या नहीं, ये सबसे बड़ा अहम सवाल है। समाअत होगी तो क्या ये बेंच जो गैर कानूनी तौर के ऊपर तश्कील दिया गया, ये बेंच जिसका कानून में कोई वजूद नहीं है, माँ सिवाय जो है वो बंदियालवी जुरिस्प्रूडेंस के अलावा इस जो कानून है उसमें तो इसका वजूद नहीं है, तो क्या इसका फ़ैसला कारगर होगा या नहीं। लेकिन बात यह है कि मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि ये बेंच जो है वो टूटेगा, और इस बेंच को टूटना भी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के नामज़द चीफ जस्टिस जो है वो इस बेंच की तश्कील को गैर कानूनी करार दे चुकी हैं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद गैर कानूनी करार दे चुके हैं, और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने बेंच की तश्कील पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था, और कहा मुझे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है मैं ये केस सुन रहा हूँ, लेकिन बाद में वो भी चले गए। फिर बचते हैं जस्टिस याह्या खान अफरीदी, तो अभी तक जस्टिस याह्या खान अफरीदी इस बेंच का हिस्सा हैं। तो अब देखना ये है कि याह्या खान अफरीदी जो है वो इस बेंच से इनकार करते हैं या नहीं करते। बात यह है कि जब उसके साथी जजेस बंदियालवी मंतक को नहीं मान रहे, बंदियालवी जुरिस्प्रूडेंस को नहीं मान रहे, बंदियाल की इमरान खान के लिए होने वाली सहूलतकारी को नहीं मान रहे, और यही कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जो है वो मनमानी कर रहा है, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जो है वो आइन और कानून को फॉलो नहीं कर रहा, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जो है वो ख़ुद सुप्रीम कोर्ट की रिवायात को तोड़ रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या उसके बनाए हुए गैर कानूनी बेंच में बैठकर जस्टिस याह्या खान अफरीदी अपने ऊपर स्टिग्मा लगा सकता है? मेरा नहीं ख्याल। अब जब जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कह दिया, जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कह दिया, जस्टिस मंसूर अली शाह ने कह दिया, तो अब ये सवाल खड़ा हो गया है जस्टिस याह्या खान अफरीदी पे। देखें बाकी जो 5 जज हैं
ये 6 रुकनी बेंच में, वो तो ईमानदार जज हैं, वो तो इमरान खान के सहूलतकार हैं और हमेशा से यही बंदियालवी बेंच और बंदियालवी जजेस हैं। तो अब ये 6 रुकनी बेंच को मैं इस वजह से बंदियालवी बेंच नहीं कह पा रहा क्योंकि इसमें एक इंडिपेंडेंट सोच रखने वाला जज जस्टिस याह्या खान अफरीदी शामिल है। अब याह्या खान अफरीदी जैसे जज को जो है, अब मैं नहीं समझता कि ज़ेब नहीं देता कि वो इस बेंच का हिस्सा रहे, नहीं ज़ेब देता सच में। हाँ, मंसूर अली शाह थे तो ठीक है, अब मंसूर अली शाह भी चले गए हैं, तो अब ऐसी सूरत हाल में तो फिर याह्या खान अफरीदी को नहीं बैठना चाहिए। तो इसी वजह से अब जब समाअत हो 18 जुलाई को मंगल के रोज़ सुप्रीम कोर्ट में, तो जस्टिस याह्या खान अफरीदी को आज खुद बेंच से उठ जाना चाहिए। वो कहें कि मेरे तहफ़्फ़ुज़ात थे इस बेंच की तश्कील के ऊपर, ऑलरेडी उन्होंने लार्जर बेंच की बात की है, मेरे तहफ़्फ़ुज़ात थे, मैंने चीफ जस्टिस को कहा कि लार्जर बेंच बनाए, मैंने अपने नोट में ये चीज़ें लिखी, लेकिन इसके बावजूद चूँकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने ना मेरे नोट को तवज्जो दी, ना काजी फैज़ ईसा के नोट को तवज्जो दी, ना जस्टिस मंसूर अली शाह के नोट को तवज्जो दी, और ना जस्टिस जो है वो सरदार तारिक के नोट को तवज्जो दी, तो अब ऐसी सूरत हाल में मैं भी इस बेंच का हिस्सा नहीं होता। कहना तो यही चाहिए और उम्मीद है होगा भी यही, क्योंकि जो हम जानते हैं जस्टिस याह्या खान अफरीदी को, तो वो जो है वो आइन और कानून के तहत चलने वाले हैं। अब एक बेंच जिसका वजूद ही आइनी नहीं है, हमेशा अदालत वो वजूद रखती है, वो अदालत समझी जाती है जो मुरवजा कानून के तहत बनाई गई हो, जबकि कानून जो है वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल बन चुका, एक्ट आ चुका, वो बिल बन चुका, वो कानून बन चुका। अब उस पर ठीक है स्टे आर्डर है, लेकिन स्टे आर्डर का मतलब हरगिज़ ये तो नहीं है कि वो कानून ही कलादम हो गया, कानून तो फील्ड में मौजूद है। तो इसी वजह से हर जज पे लाजिम है कि वो उस कानून को फॉलो करे। बंदियाल तो नहीं फॉलो करेगा, इजाज़ुल एहसन फॉलो नहीं करेगा, मुनीब अख्तर फॉलो नहीं करेगा, वो अपना मज़ाहिर नकवी नहीं फॉलो करेगा, आयशा मलिक होगी तो नहीं फॉलो करेगी, ये जज तो फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन ये जस्टिस याह्या खान अफरीदी से तो तवक्को की जाती है ना कि वो तो आइन और कानून के तहत चलने वाले हैं, तो वो फॉलो करेंगे, कानून को फॉलो करेंगे। तो इसी वजह से उनको इनकार करना चाहिए, इनकार अब ज़रूरी बन चुका है, ताकि ये जो बंदियाल बैठा हुआ है ना अपनी मनमानी करता है, कहता है मेरा बेंच, मेरी मर्जी, मेरा इख्तियार। और तेरा कौन सा इख्तियार है? इख्तियार वही जो आइन और कानून में है। मैं तेरा बेंच कौन सा है? तेरा कोई बेंच नहीं है, आइन और कानून में बेंच दिए हुए हैं, और आइन और कानून के मुताबिक जो बेंच बनेगा उसको सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर 3 जजेस बनाएंगे 184(3) के मामलात पे। अगर वो फुलफिल नहीं होगा तो फिर कोई बेंच वजूद नहीं रखेगा। तो इसी वजह से ये जो बेंच मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लिक मुकदमात की समाअत कर रहा है, ये बेंच ही गैर कानूनी है। तो इसी वजह से तवक्को कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं, और हम कह सकते हैं जस्टिस याह्या खान अफरीदी से कि आपको अब इस बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए, आपको अब बंदियाल की इस डर्टी गेम का हिस्सा नहीं होना चाहिए, आप इनकार कर। तो बहरहाल अब 18 को ये समाअत है, देखते हैं क्या होता है। तो बहरहाल 18 को जब भी कोई अपडेट होगी हम आप तक पहुँचाएँगे। तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।